students, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होता है और 40 मिनट 30 मिनट का हम लोगों का क्लास होता है, जिसमें हम लोग ऐसो डिस्कस करते हैं 10th से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में मैथ से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं या आ सकते हैं। सिर्फ एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम लोग नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है अभी तक, जितना पढ़ाई हो चुका है उसमें। तो आप लोग है सो, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग है सो क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को? आज की क्लास में हम लोग कुछ विशेष कोण के लिए हम लोग है सो आज त्रिकोणमितीय मान जो होता है उसको हम लोग है सो आज निकालेंगे। तो आप लोग है सो क्लास को पूरा देखिए। इससे पहले हम लोग ऐसे कल के क्लास में क्या किए थे? कल के क्लास में अगर अनुपात दिया रहता है तब हम लोग ऐसो बाकी अनुपात को निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग ऐसो कितना कितना कोण के लिए मान निकालेंगे। सबसे पहले ये समझिए, ये त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है पता है आप लोगों को? कमेंट कीजिए। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें कुछ कोण यहाँ होगा। तो ये कोण का अगर आपको मान दिया रहे तो कुछ कोण का है ना फिक्स मान होता है, जो साइन के लिए कॉस के लिए अलग अलग होता है। तो वो आप लोग है सो याद करने का एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग है सो आज समझेंगे और याद करेंगे। आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसो आज फार्मूला निकालते हैं। हम लोग किसका किसका फार्मूला निकालना सीखेंगे, किसका किसका मान। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए किसी भी कोण का अनुपात निकालना सीखेंगे। उसके बाद 30 डिग्री के लिए सीखेंगे। उसके बाद 45 डिग्री के लिए सीखेंगे। उसके बाद 60 डिग्री के लिए और अंत में 90 डिग्री के लिए। तो आपको 10th क्लास के लिए इतना मान ही सीखना है। 10th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं, इससे अधिक का भी मान होता है। सबका मान होता है, हर एक कोण का कुछ ना कुछ मान होता है। वो सभी मान हम लोग उच्च क्लास में, जब आप लोग 1 साल बाद 11th में जाइएगा तो आप लोग ऐसो सीखिएगा। 15 डिग्री का मान निकालना सीखिएगा, 75 डिग्री का मान निकालना सीखिएगा, 120 डिग्री का सीखिएगा। तो ये सब भी है सो आपको पढ़ना है, सभी कोण का मान आपको पढ़ना है। लेकिन आपके अभी जो 10th बोर्ड है एग्जाम, इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कोण का मान है सो आपको निकालना है और सीखना है। तो इसमें भी आपको है सो सिर्फ अगर आपको एक मान याद हो गया साइन का तो आप है सो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कैसे निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, और इसको एक बॉक्स बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी को भी आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, रटना नहीं है। किसी भी मान का रटने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग ऐसो इस तरह का बॉक्स बनाइए और समझिए कि कैसे कैसे किसका मान क्या होता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। तीसरा टैन थीटा। चौथा क्या होता है? कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। छठा कॉसेक थीटा। तो हम लोग बारी बारी से सभी का मान है सो
निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग कोण का मान लिखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो कोण का मान अभी हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 0 का मान निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसका मान निकालेंगे बताइए, 30 डिग्री का मान इसके बाद हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 45 डिग्री का भी मान निकाल लेंगे। फिर इसका मान निकालेंगे 60 डिग्री का, और अंत में इसका 90 डिग्री का। आपको 10th स्टैंडर्ड में 10th क्लास में इतना ही मान निकालना सीखना है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है अगले क्लास में, जैसा कि हमने अभी शुरू में ही बात किया। तो आप लोग अगले क्लास में सब पढ़िएगा। तो अभी हम लोग सबसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको एक मान आपको कुछ याद करना पड़ेगा तब ऐसे ये हो जाएगा। इस तरह हम लोग डब्बा बना लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा याद करने में भी, ठीक है। तो हमने पीछे कुछ फार्मूला आपको ऐसे हम लोगों ने पहले क्लास से ही बात कर रहे हैं। वो फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको ऐसे मान आराम से आप बना सकते हैं। तो आपने याद किया होगा वो फार्मूला। तो sin 0 के लिए समझिए, sin 0 जो होता है वो कब होता है, 0 डिग्री कब होता है, जब ये दूसरा जो कोण वाला जो है ये वाला कोण इसी पर आ जाए तब 0 डिग्री होता है, ठीक। तो ये 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तो अगर ये कोण इसी पर आ जाए तो लंब कितना हो जाएगा, लंब तो 0 हो जाएगा। तो 0 बटा कर्ण बराबर होता है 0। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, ठीक। अब हम लोग 30 डिग्री का मान देखते हैं। 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री का मान आप लोग ऐसो याद कर लीजिएगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/2 होता है। ये 1/2 हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों टाइप का सही है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो ये होता है साइन 30 का मान। अब साइन कितना का मान निकालना है, 45 का मान। तो एक मान आप याद कर लीजिए, बाकी सारे मान आपको याद हो जाएंगे इसी तरह। तो इसका मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ये बात आपको है, सो फर्स्ट बात ये बात याद रखिएगा, तो बाकी सभी मान निकल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब हम लोग कॉस का भी मान निकालेंगे, टैन का भी निकालेंगे, सेक का भी निकालेंगे, और हर एक मान हम लोग निकालेंगे आगे। धीरे धीरे समझिए पहले ठीक से। मान तो निकाल लिया, अब कॉस का मान कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक समझिए। तो साइन 90 का जो मान होता है इसको उल्टा साइड से हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस का मान। तो इसका उल्टा ये जो साइन 90 का मान है वो मान यहाँ हो जाएगा, तो कॉस का मान हो जाएगा 0 का मान 1। उल्टा साइड से आपको लिख देना है तो आपको ये याद हो जाएगा। ये कैसे होता है ये हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको इतना गहराई से जानना नहीं है 10th में, इसलिए हम लोग ऐसे इसको निकालने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वैसे आप लोग बोलिएगा, अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि आपको ये सीखना है ये कैसे हुआ, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग ऐसो अगले क्लास में इसको ज़रूर बनाने का कोशिश करेंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आया। तो आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चे देखिए, सबको फ़ायदा होगा, इससे याद करने में भी सुविधा होगा। तो अगर आपका कमेंट आया अधिक तो हम लोग ऐसे इसको कैसे आया ये मान आता है ये भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं सीधा सिंपल सा भाषा में कि इसका उल्टा समझिए। ये एक इधर से लिखना है तो ये √3/2 यहाँ हो जाएगा, और ये तो इसी में रहेगा। देखिए साइन 45 का जो मान होता है ना वो है सो बराबर होता है 2 कोण के लिए। अब ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका कॉस का मान।
कॉस का मान निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, आपको बस इसका उल्टा है सो लिख देना है तो आपको मान निकल जाएगा। ठीक, अब tan का मान निकालना, कैसे tan निकालेंगे तो आपको पता होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। मतलब sin थीटा को cos थीटा से भाग दे देंगे तो हमारा tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो भाग दे क्या, तो 0 डिग्री के लिए भाग दीजिए, तो 0 में 1 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। 0 में 1 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 30 डिग्री के लिए देखिए, 30 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाग देंगे किस में, 1/2 में हम भाग देते हैं √3/2 से, तो ये 2 से ये 2 खत्म, कितना हो गया 1/√3। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है क्वेश्चन। कोई डब्बा आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रटने का जरूरत नहीं, याद करना तो है ही, रटने का कोई जरूरत नहीं, आप समझिए ठीक से। तो 1/√3 हो गया। अब हम लोग 45 डिग्री का मान निकालते हैं। 45 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, तो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसको भाग देंगे 1/√2 से, तो √2 तो √2 खत्म, कितना मान हो गया 1, तो यहाँ डालेंगे कितना 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, हम लोग पूरा भरेंगे धीरे धीरे। तो इसको भाग देते हैं अब, तो √3/2, इसका बटा 1, इसका बटा 2, 2 से 2 खत्म, तो tan 7 का मान कितना हो गया √3। अब जो समस्या है sin 90 के लिए tan 90 का मान आखिर होगा तो होगा क्या। ठीक, तो tan 90 का मान क्या होगा, तो tan 90 में भी 1 से 0 में भाग देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। क्या हो सकता है, दे ही नहीं सकते हैं 0 से भाग, तो ये तो अवास्तविक संख्या हो जाएगा, और अवास्तविक संख्या आपको पढ़ना नहीं है। ये 0 से भाग, अवास्तविक संख्या होता क्या है ये आपको पता है, ये आपको है सो 11 में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप वहाँ पर पढ़िएगा। आप लोग जब 11th में जाइएगा 1 साल बाद, अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको ये पढ़ना है, नहीं तो आपको सिर्फ इतना जानिए कि अगर आपको मैथ नहीं पढ़ना है अगर इंटर में, तो आप है सो सिर्फ इतना जानिए 0 से भाग नहीं दे सकते किसी में। तो ये हो जाता है अपरिभाषित, इसको हम लोग भाग ही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित है, इसका चिन्ह आप लोग देना चाहें तो इन्फिनिटी का दे सकते हैं, जैसा कि हम लोगों का चैनल ही है इन्फिनिटी स्टडी, तो आपको अनंत हो गया इसका मान। तो इन्फिनिटी स्टडी चैनल का जो नाम है यही है अपरिभाषित, यही चिन्ह आप दे सकते हैं। जैसा चिन्ह आपको हमारे लोगो में दिखाई देता है, हमारे चैनल पर हर जगह दिखाई देता है, वही चिन्ह अपरिभाषित का होता है और वही ये होता है। तो अब हम लोग कॉट का मान निकालना सीखते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम हो रहा है क्या। हम लोग मान ध्यान से निकालिए, सीखिए, तो आपको समझ आएगा, मज़ा भी आएगा, सब चीज़ होगा। तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो कॉस पहले 0 के लिए मान निकालते हैं, तो कॉस थीटा का मान तो 0 के लिए 1 होता है, इसका 0, देखिए फिर से वही आ गया ना, तो क्या होगा अपरिभाषित, ये भी क्या हो जाएगा, इसका कोई परिभाषा नहीं, ये भी हो गया इन्फिनिटी। तो आगे से हम लोग इन्फिनिटी का चिन्ह ही सिर्फ देंगे, अपरिभाषित नहीं लिखेंगे, काफ़ी जगह कम है, जगह का भी अभाव है इस कारण। तो अब हम लोग इसको करते हैं, तो अगला आपका हो जाएगा कितना, ये देखिए 30 का, तो 30 का मान अगर आप भाग देते हैं तो 30 का होता है √3/2, इसका बट्टा 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, सॉरी आपको भाग देना है इससे इसमें, तो बट्टा का 2 खत्म हो गया ना, तो कितना हो गया √3, तो इसका मान हो गया
√3। अब 45 का मान तो 1 का बटा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका करेंगे 1/√3 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा आपको, तो cot 90 का मान हो जाएगा आपको। देखिए निकालते हैं। cot का होता है क्या, cos बटा साइन होता है ना, तो cos देखिए 0/sin1, कितना मान हो गया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब हमारा cot का भी बन गया। अब बचा क्या, सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक का क्या रिश्ता है, तो सेक और कोसेक का रिश्ता साइन से है, सेक का रिश्ता कॉस से है, और कॉस का रिश्ता साइन किससे है, सेक से। तो ये होता है 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके भी बताया था, निकाल के भी बताया था कि ये फॉर्मूला होता कहाँ से। तो ये हमने निकाला था पिछले दिन, पिछले के पिछले दिन, या उससे भी पिछले दिन। हमारा पिछला क्लास ये त्रिकोणमिति का आज 5वां क्लास चल रहा है। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो देखिए, शुरू से देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, बीच से देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो सेक 60, पहले सेक 0 का मान देखते हैं। तो 1/cos होता है ना, तो सेक 0 का मान कैसे हो जाएगा, देखिए cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सेक 0 का मान 1/cos, तो 1/1 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1। अब आपको निकालना है 30 डिग्री के लिए मान। तो 30 डिग्री के लिए मान क्या हो जाएगा, तो ये रहा, तो 1/√3/2, नीचे का बटा सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/√3। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अब हम लोग बाकी का अनुपात निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, सेक 45 का। तो 1/45 का मान 1/√2, नीचे वाला √2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 हो गया। तो 1 में लिखते नहीं है, तो इसका मान कितना हो गया, √2। ठीक है, अब 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा बताइए। तो cos को हम लोग पलटी मार देते हैं, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2। तो इसका मान हो गया 2, और ये है सो इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। सेक 90 का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। सेम टू सेम यही बात, हम कोसेक 0 का भी मान नहीं निकाल सकते। तो कुल मिलाकर हम लोग 4 मान नहीं निकाल सकते हैं। पहला tan 90 का, दूसरा cot 0 का, तीसरा सेक 90 का, चौथा कोसेक 0 का। तो इस 4 का मान आपको नहीं निकालना है, होता ही नहीं है, अपरिभाषित है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, ये वास्तविक नंबर ही नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक नंबर मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो आप लोग अंग्रेजी भी जानिए थोड़ा सा। तो अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, कोसेक 30 का। तो कोसेक का फॉर्मूला आपको पता है क्या, कोसेक का रिश्ता किससे है, बताइए जल्दी से। कोसेक का रिश्ता है किससे, बताइए, कोसेक का रिश्ता किससे है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, किससे, साइन थीटा से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा का मान बताइए 30 डिग्री का। तो sin 30 का मान ये रहा आपका, ये रहा 1/√2। तो ये 2 इसको उल्टा चल जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, बट्टा में 1 लिखते नहीं है, तो इसका मान हो गया 2। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, इसका। तो ये तो √2 यहाँ रखिए, तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो ये √2 ही होगा। और 60 का मान कितना होता है, तो 2/√3, और इसका मान हो जाएगा 1। तो ये रहा आपका हर एक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, एकदम डिटेल में कैसे हुआ ये।
अगर आपको ये जानना है कि 0 डिग्री का मान 0 और 1/2 ये कैसे हुआ, तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ बच्चे अगर कमेंट करते हैं, अधिक बच्चे, तो हम इसको है सो बताएंगे अगले क्लास में। आप लोग हमारा क्लास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ये मान निकालना आप ऐसे एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर बन गया तो आप कमेंट कीजिए कि हमने बनाया। और आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे डाउट सेशन जो शाम में चलता है 7:30 से 8:30 के बीच, उस समय आप लोग आइए। तो हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है, उसमें आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और डाउट आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कीजिएगा, टॉपिक से रिलेटेड कीजिएगा, तो आपको जवाब दिया जाएगा। तो हम लोग आज का क्लास इतना ही पे ख़त्म करते हैं। आज आप है सो इतना मान निकालना सीखे बहुत अच्छी तरीके से। तो अगले दिन आप कुछ मान याद करके आइएगा, हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले दिन। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है, एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।